केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी, उनका एक मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसके लिए उन्होंने एक हम लोग को दिशा निर्देश दिया है। केंद्र से स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि इस बार वैशाली सीट भाजपा खुद अपने सिंबल पर, कमल छाप के सिंबल पर लड़ेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक आज सोमवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। विदित हो कि बीजेपी द्वारा विस्तृत संगठनात्मक योजना तैयार कर इस योजना में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। पिछले साल ही बीजेपी ने लोकसभा प्रवास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत मंत्रियों सहित पार्टी नेताओं को 2024 के आम चुनाव के लिए उन चुनौतीपूर्ण संसदीय क्षेत्रों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है जहां पार्टी 2019 के आम चुनावों में उप विजेता या तीसरे स्थान पर रही या बहुत ही कम अंतर से चुनाव में जीत हासिल हुआ था। प्रवास योजना के तहत आज केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कांटी पहुंचे। यहां मुखिया सह भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के अध्यक्षता में वैशाली लोकसभा एवं कांटी विधानसभा के प्रभारी एवं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र से मुखिया शशि ठाकुर एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। उन्होंने कहा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, इसलिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि वैशाली लोकसभा सीट पर भाजपा का ही उम्मीदवार 2024 में चुनाव लड़ेगा। जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैशाली लोकसभा सीट पर भाजपा हमेशा गठबंधन में रही पार्टियों की मदद की है। इस बार पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। वहीं भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनना तय है। इस बार पहले से अधिक सीटें पार्टी जीतेगी। वैशाली लोकसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। इस बात पर उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से आए हुए नेता को पार्टी यदि भाजपा का सिंबल देती है तो यह मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष द्वारा मुझे दूसरी बार भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की जिला का जिम्मेवारी सौंपा गया है। निश्चित ही चुनावी अभियान को लेकर अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। बैठक में वैशाली लोकसभा प्रभारी डॉक्टर हरेंद्र कुमार, संयोजक ललिता कुशवाहा, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, कांटी विधानसभा के प्रभारी तेज नारायण शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र पांडे, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जिला मंत्री धर्मेंद्र साहू, सहदेव राम, बालकेश कुमार मुन्ना, अजय गुप्ता, सम्राट कुमार, शिव बालक राम, अशोक राय, प्रभात कुमार, कौशल दुबे, सुधीर मिश्रा, बेबी देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री जी आए थे, क्या कहें, क्या देखिए, आज वैशाली लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत कांटी विधानसभा के कोर कमेटी और लाभार्थियों की यहाँ एक बैठक थी। उस बैठक में हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी, उनका एक मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसके लिए उन्होंने एक हम लोग को दिशा निर्देश दिया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अमल करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पर हम लोग बूथ स्तर तक काम करते हैं और इस तरह के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी हर समय कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। वैशाली लोकसभा भाजपा लड़ेगी। बिल्कुल भाजपा लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हुआ था, क्या कुछ मिशन बनी है इस बार 2024 को लेकर? देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आए हुए थे जो कि केंद्र से वैशाली लोकसभा के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। वो आए थे अभी वैशाली लोकसभा के कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए, जिसमें कांटी विधानसभा का कोर कमेटी का बैठक आज हुआ, जिसमें केंद्र से स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि इस बार वैशाली सीट भाजपा खुद अपने सिंबल पर, कमल छाप के सिंबल पर लड़ेगी। इसी निमित्त आज बैठक रखा गया था जिसमें तमाम मुजफ्फरपुर जिला के भाजपा के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कांटी विधानसभा सहित वैशाली लोकसभा के कार्यकर्ता चेहरे हैं जो वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ने की
अपने पेश कर रहे हैं कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। कई पूर्व मंत्री भी है जो पार्टी ज्वाइन किए इसी आश्वासन में कि वैशाली चुनाव लड़ना, क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, ख्याली पकाओ पकाना कोई बड़ी बात नहीं है, ख्याली पकाओ कोई भी पका सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग लगातार 10 साल से हम भी भाजपा में हैं और पुराने हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता है और भाजपा को जो देखते हम लोग आ रहे हैं, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें हेलीकॉप्टर से किसी को उतार के टिकट नहीं दे दिया जाता है। भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को ही या तो मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है या विधानसभा और लोकसभा का टिकट दिया जाता है। तो हम तो उम्मीद यही जताते हैं कि भाजपा पार्टी में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, इस पर हम लोग स्पष्ट। सुरेश शर्मा भी हामी भर चुके हैं कि वैशाली चुनाव लड़ना। देखिए, सुरेश शर्मा अगर हामी भर रहे हैं तो सुरेश शर्मा जी पार्टी में हैं और बाकी तो पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के बड़े नेतृत्व जाने, पार्टी केंद्र का डिसीजन जाने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा, जिला अध्यक्ष का जो डिसीजन होगा, उसमें हम लोग सभी कार्यकर्ता साथ में हैं और पार्टी का जो डिसीजन होगा उसमें हम लोग साथ साथ। क्या रणनीति बन रहा है 24 को लेकर? लेकिन एक चीज आपके माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे, टिकट किसी को भी मिले, लेकिन जो पार्टी से जुड़े, धरातल से जुड़े जो कार्यकर्ता है, जो कहीं पर मंडल अध्यक्ष हो या साधारण कार्यकर्ता हो, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। हेलीकॉप्टर से आए हुए किन्हीं नेता को पार्टी में टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को दिल पर आघात पहुंचेगा और पार्टी अपने आप, कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी से दूर महसूस करेगा। दूसरी बार आप जिला संयोजक नियुक्त हुए हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के, एक बड़ी जिम्मेवारी दिख रही है 2024 की तैयारी को लेकर के। आपका क्या रणनीति होगा प्रकोष्ठ का, किस प्रकार आप 2024 की तैयारी में जुटेंगे? पंचायती राज प्रकोष्ठ को पहले से हम मजबूत किए हैं। एक बार 5 साल लगातार हम पंचायती राज प्रकोष्ठ को पूरे जिला में मजबूत करते हुए 44 मंडल में हमने काम करने का काम किया है और 44 मंडल में अपना हम कमेटी को तैयार करके जिला में सुपुर्द करने का काम किया है। उसी के निमित्त हमारा कार्यक्रम देख करके पार्टी दोबारा हमको जिला पंचायती राज जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है और पार्टी हमको जो भी दायित्व देगी उस दायित्व पर काम करने का काम करेंगे। वैशाली लोकसभा, वैशाली विधानसभा कोर कमेटी के हम मेंबर भी है और बहुत सारे बूथ के हम प्रमुख भी है, पंचायती राज में भी बूथ के प्रमुख भी है और पंचायती राज के जिला अध्यक्ष भी है। पार्टी जो भी दायित्व देगी उस पर हम तत्परता से काम करने का काम करेंगे। आज की बैठक में क्या कुछ रणनीति तय हुई? आज की बैठक में अहम बैठक यही थी कि आगे हम लोग आए दिनों जो हम लोग को पार्टी द्वारा जो दायित्व दिया गया है, जैसे उज्ज्वला योजना का दायित्व दिया गया है, स्वच्छता का दायित्व दिया गया है, बहुत सारा ऐसे दायित्व हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उस दायित्वमान कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि क्षेत्र में जाके क्षेत्र के लोगों से मिल करके उनको बताए कि केंद्र से कौन सा योजना चलाया जा रहा है, केंद्र से क्या व्यवस्था मिल रही है, लोगों को बताने का काम करने के लिए बोला गया है। पन्ना प्रमुख से लेके हम लोगों को बूथ तक के कमेटी बनाने का काम करने को बोला। 2024 में भाजपा को रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता को मजबूत किया जा रहा है, प्रभाव पड़ेगा? कहीं नहीं पड़ेगा। जो आदमी पूरे बिहार को नहीं संभाल सकता है वो क्या देश को संभाल पाएंगे? बिहार की व्यवस्था ये है कि एक दिन में 3 जगह, एक जिला में 3 जगह पर घटना दुर्घटना हो रही है। बैंक लूट से, कहीं पर हमारी बेटी बहू घर से निकल रही है तो उनके साथ में गलत हो रहा है। एक दिन में 3 जगह, 5 जगह घटना हो रही है। तो जो घटना दुर्घटना को नहीं रोक सकते हैं वो क्या देश चलाएंगे? जो पुलिस प्रशासन को अपने हाथ के नीचे दबा के काम करने पर मजबूर किए हुए हैं और जो पुलिस प्रशासन को खुली छूट नहीं दे सकते हैं कि खुला छूट है, जो अपराधी है उनको पकड़िए, उनको सजा दीजिए और अपने नीचे हाथ दबा के काम करने पर मजबूर, वो क्या देश चलाएंगे? वो कभी संभव नहीं है। जनता समझ गई है कि पलटू राम सिर्फ पलटू राम है। अपने सत्ता और सीट और अपने कुर्सी के लिए कभी भी किसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, सिर्फ कुर्सी बताने के लिए। ये कहीं जनता इसको नकारेगी, जनता कभी भी इसको अपने अंदर में करने का नहीं काम करेगी। ये मटेरियल बताया जा रहा है, कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। ये बात हम आपको पहले ही बता दी कि जनता कभी भी नहीं उनको स्वीकारेगी। सिर्फ जो आदमी की हमारा मुख्यमंत्री का कुर्सी बरकरार रहे, उस कुर्सी के लिए कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी लगातार कर रही है। क्षेत्र में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस पर कोई देखने को नहीं। सिर्फ बालू और दारू, सिर्फ बालू दारू पर ही उनका काम हो रहा है। शराबबंदी से मोतिहारी में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। आज जो है संवेदना व्यक्त किए हैं नीतीश कुमार, बोले हैं कुछ आर्थिक सहायता राशि
दिया जाए, क्या कहेंगे शराबबंदी? वो तो पेपर से है, न्यूज से है, प्लेटफॉर्म से आके बोल देना है, लेकिन आप लोगों के न्यूज चैनल से हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आज से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे शराबबंदी कानून के बाद शराब, जहरीली शराब के कारण मृत्यु हो गया, जिसके परिवार को 1 रुपया का भी लाभ, सरकारी मुआवजा सरकार द्वारा नहीं मिला। आपको बता दें कि हमारे पंचायत में भी 5-5 व्यक्ति शराब कांड से मर गए, लेकिन किन्हीं को 1 रुपया लाभ नहीं मिला। दुख है, रिपोर्ट आएगी, मिलेगा नहीं, ये इसलिए है कि सामने 24 का लोकसभा चुनाव है। वो चुनाव में जनता का लुभाने का काम कर रहे हैं, कि जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, कि जनता को कैसे भी बरगला करके हम लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट लाए। लेकिन जनता समझ चुकी है कि सिर्फ कुर्सी के लिए ये सब उनका कारनामा है, बाकी कुछ नहीं। वैशाली लोकसभा भाजपा लड़ेगी तो चुनाव जीतेगी, विश्वास है? एकदम 100% भाजपा वैशाली लोकसभा नहीं, पूरे भारत में भाजपा के सिम्बुल पर जहां भी चुनाव लड़ती है भाजपा, वहां पर जरूर जीतेगी। और इस बार भाजपा सरकार 300 के पार। तो क्या इस बार भाजपा मोदी के नाम पर फिर चुनाव लड़ेगी या कुछ और मुद्दा होगा? नहीं, मोदी तो देखिए, मोदी तो पार्टी के एक हम लोगों का नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। और हमारे पार्टी का जो काम है, जो क्रियाकलाप है, वो लोगों के बीच में रखने का काम हम लोग करेंगे, और उस पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे।